अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है। और अल्ताफ भाई खैरियत तो? अल्हम्दुलिल्लाह, हाजरा की शादी है 12 तारीख को। क्या हाजरा की शादी 2 दिन के बाद? अरे कौन है लड़का, क्या करता है, क्या खानदान है उसका? अरे आपने तो हमको गैर ही समझा, अब बता रहे हैं आप। अरे सुन रही हैं? आइए तशरीफ रखिए आप। अरे आपका भाई साहब आए, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। सलाम। वो देखिए बता रहे हैं हाजरा की शादी है 12 तारीख को। क्या अल्ताफ भाई, इतनी अहम खबर आप इतनी लेट दे रहे हो? कमाल है। अरे हजीरा जैसी आपकी सगी बहन है, वैसे मेरी भी तो सगी बहन है। वैसे लड़का कौन है और खानदान कैसा है, क्या करता है, सब कुछ तो बताइए ना। लड़का अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, खुद ही आके शादी में देख लीजिए। हाँ, लेकिन शादी बिल्कुल सादगी से हो रही है। अच्छा, एक अहम बात है, अगले हफ्ते से माह रमजान शुरू होने वाला है और हमारे मस्जिद के मौलाना उम्रे के लिए 1 माह के लिए जा रहे हैं। तो हमें मस्जिद में एक मौलाना की जरूरत है जो उनकी गैर मौजूदगी में नमाज और दीन की बात कर सके। ज़ियाफ़तुल्लाह साहब, आप ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा लेते? आपके पास बैरिस्टर की डिग्री के साथ साथ जामियतुल अतर की भी डिग्री तो है। अरे अल्ताफ भाई, हमने इल्म दीन हासिल किया है तबलीग के लिए नहीं, अपने लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं मस्जिद का दर पकड़ लूं, अदालत में बेकसूर लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? इंशाअल्लाह हाजरा की शादी के बाद आपके मौलवी का इंतजाम करता हूँ। अभी मैं हाजिरा को फोन लगाती हूँ। सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम हाजरा। हाजरा, बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को शादी में आकर मुबारक कहना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या है ना, नुसरत की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। हाय अल्लाह, क्या हुआ उसे? मलेरिया हुआ था, लेकिन अभी ठीक है, तो कल ही डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन वीकनेस तो रहेगी ना, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी। अच्छा ये बताओ, नाम क्या है दूल्हे का? जी रियाज अहमद। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं अभी। ओह, पढ़ने लिखने के टाइम शादी कर रहे हैं तो अपनी बीवी को संभाल लेंगे ना? उसका मसला नहीं है, मैं रमज़ान से पहले आ जाऊंगी और वो ईद से पहले आ जाएंगे। अल्ताफ भैया भी मेरे साथ ही आएंगे। हाँ, शादी के बाद फोटोज भेजना मत भूलना। जी। चलो अभी तुम लड़के की फोटो भेजो जल्दी से। जी अच्छा। अभी अपनी भाईजान से बात कर लो। लाइए। हेलो। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा हाजरा, कैसी हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा हाँ, एक बात याद रखना, शादी में तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद दूल्हे मियाँ को यहाँ लेकर के जरूर आना, समझी? हाँ हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ जी ठीक है। अच्छा, दुआ में याद रखना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ अल्ताफ भाई, वो मौलवी की बात का जहन में रखिएगा, वो सनद याफ्ता हो, इधर उधर की किताबें पढ़कर मौलवी बना ना हो। हाँ भाई हाँ, आपके लिए गए इम्तिहान में पास भी तो होना है। हाँ, क्या करें, आजकल सबसे आसान प्लेटफॉर्म दीन का हो गया है। कोई भी आता है कुछ भी आकर के बोल देता है, लेकिन हमारी मस्जिद में ये सब नहीं चलेगा। हम जो चाहेंगे वही मौलवी को बोलना होगा। हम या अल्लाह जो चाहे वो बोलना है? अरे
अरे हम भी तो वही चाहेंगे जो अल्लाह चाहता है, हम उसके मुखालिफ तो नहीं है। हम क्या उससे अलग करेंगे? ठीक है, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे अरे ये क्या बात हुई? 1000 किलोमीटर चल करके आप ये बताने आए हैं कि हाजरा की शादी है? ये बात तो आप फोन पर भी बता सकते थे। अरे जब आपको रुकना ही नहीं था तो आपको आने की क्या जरूरत थी? हैं? ज़ियाफत भाई, मुझे और भी कुछ काम है। आबाई मकान की कुछ मरम्मत भी करानी है। ठीक है बाजी, मैं चलता हूँ। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। जी आइए। आप ऐसे जा रहे हैं अल्ताफ भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। इंशाल्लाह दोबारा वापस आऊँगा मैं। खुदा खुदा हाफिज। ये देखिए, 2 दिन के बाद शादी है और अब इत्तला दे रहे हैं। क्या बोले? चलिए, मेरे भी कोर्ट का टाइम हो गया है, मैं भी निकलता हूँ। हैं? चलिए। अरे मेरा कोट किधर रखा है? हाँ। अल्ताफ मियाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या अल्ताफ मियाँ, आपने दूल्हा दुल्हन की कोई फोटो ढंग की नहीं भेजी। अरे दूल्हा साहब की तो शक्ल ही नजर नहीं आ रही है। अरे मैंने तो किसी सूरत से बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपकी बहन साहबा बहुत गुस्से में है। हाँ ज़ियाफतुल्लाह साहब, हमने कोई प्रोफेशनल वीडियो या फोटोग्राफर नहीं रखा। जो बच्चों ने अपने हाथ से मोबाइल से वीडियो लिया है और फोटो लिया है उसी को भेज दिया आपको। वैसे रमज़ान से पहले दूल्हा दुल्हन को भेज रहा हूँ आपके पास। ठीक है। अच्छा वो मौलवी का इंतजाम हुआ? मौलवी का इंतज़ाम हुआ क्या पूछ हो रहे गया हैं? समझो, हो गया। हो गया समझिए। हो गया समझे क्या मतलब? ज़ियाफतुल्लाह साहब, हो गया समझिए। अरे ठीक है, आप उसकी उम्र, उसका नाम, सब तफसील भेजिए, मैं उसका टिकट कराऊं। फ्लाइट का टिकट करवा दीजिए। अरे वो मौलवी है कि बड़ा बिजनेसमैन जो प्लेन से सफर करेगा? अरे ट्रेन का टिकट भिजवाता हूँ, उससे आ जाएगा वो। अरे 1000 किलोमीटर का सफ़र ट्रेन में कैसे करेगा मौलवी? अरे तेज ट्रेन का टिकट करवाता हूँ, रात को बैठेगा, सुबह उतर जाएगा। अरे सोते सोते सफर कट जाएगा उसका। आप जैसे कैलकुलेशन वाले आदमी से क्या बहस करना, कम से कम एसी का करवा दीजिए। अरे अल्ताफ मियाँ, अब इतने भी बेदीन नहीं हैं हम कि मौलवी को नॉन एसी में बुलाऊं। एसी में हो जाएगा टिकट उसका। ठीक है, नाम और डिटेल भेजता हूँ मैं आपको, टिकट करवा दीजिए। ठीक है, अच्छा मैं रखता हूँ, खुदा हाफिज। अहमद मियाँ, मौलवी का इंतज़ाम हो गया क्या मतलब? जनाब, मौलवी आपके सामने खड़ा है। जनाब, ये दीन का मामला है, कोई सरकारी स्कूल का नहीं जहाँ कोई भी जाली डिग्री के साथ टीचर बन जाता हो। ज़ियाफतुल्लाह भाई को आप जानते नहीं, वो तो आदमी को सूंघ के पहचान लेते हैं। अल्ताफ भाई, ज़ियाफतुल्लाह भाई को मौलवी क्यों चाहिए? मस्जिद में 1 महीने के लिए नमाज और रोज़े के अहकाम बयान करने के लिए। तो मैं कर लूंगा ना। भाईजान के साथ कोई मजाक नहीं कर सकता, वो तो तोप है, तोप। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तोप के साथ खड़ा होना नहीं चाहता हूँ, मैं बस तोप के साथ चलना चाहता हूँ। और खड़े होने की सोचना भी मत, वरना तोप से उड़ जाओगे। जो हुक्म आपका। लेकिन तुम मौलवी बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि उन्हें मौलवी की जरूरत है, इसीलिए। हाँ, वो भी सनद याफ्ता। सदरुल्लाह फाजिल की डिग्री चल जाएगी ना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं हाँ बोलते ही जेब से सदरुल्लाह फाजिल की डिग्री निकाल के दिखा दोगे। 1 मिनट। मैं सदरुल्लाह फाजिल हूं। ये कहाँ की डिग्री है? जामियतुल ऊला की है। ओरिजिनल तो है ना? आप जामियतुल की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। लेकिन अपनी पहचान छुपाकर कोई दीनी जिम्मेदारी निभाना इस्लाम क्या इस बात की इजाजत देता है? मैं अपनी पहचान कहाँ छुपा रहा हूँ, मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ। आप मेरी बहन के घर जा रहे हैं, वो आपकी ससुराली रिश्तेदार हैं, क्या ऐसा करना सही है? तुम आओगी ना तब तुम मेरा तारुफ करवा देना। तब तक मौलवी बन के रह सकता हूँ ना मैं, कोई गुनाह तो नहीं।
जाइए जाइए, आप भाईजान के 2 सवाल पर ही ढेर हो जाओगे। इतना ड्रामा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो खुद सदरुल्लाह फाजिल हैं। कई मौलवियों को मिंबर से उतरते ही पकड़ लेते हैं कि ये हदीस, ये रवायत कहाँ से पढ़ी। अब तो ये हाल है कि कोई मौलवी बंडलबाजी करने से पहले महफिल में एक नज़र दौड़ा लेता है कि कहीं ज़ियाफतुल्लाह भाई इस महफिल में तो नहीं है। अरे मुझे किस बात का डर, और मैं बंडलबाजी थोड़ी करूंगा। देखिए भाई, आप मेरी डिटेल्स उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, आप दोनों रमजान से पहले वहां पहुंच रहे हैं ना? जाइए जाइए, उससे पहले आपकी वापसी हो जाएगी वहां से। अच्छा, आपके भाईजान बड़े तोप होंगे, लेकिन हमारा दिफाई मौक़ूफ़ भी कमजोर नहीं। बैठिए। लो, कल रात का आपका टिकट कंफर्म हो गया। ऐसे कैसे? 24 घंटे पहले टिकट कंफर्म? मैंने कहा था ना, ज़ियाफतुल्लाह भाईजान तोप हैं, तोप। भैया, भाईजान को कह के एक सेम नेम का टिकट भी वापस से कंफर्म करवा लें। अरे मोहतरमा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भाईजान के म्यार पे हम खरे नहीं उतरे तो हम उस टिकट के पैसे भी देंगे और खुद प्लेन से वापस हो जाएंगे। जनाब, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी बात है। अच्छा, लोगों को मेरा कॉन्फिडेंस ही और कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन एक बात बताओ अहमद मियाँ, तुमने ये सदरुल्लाह फाजिल की डिग्री हासिल कैसे की? मैंने मैट्रिक के साथ साथ जामिअतुल उला में एडमिशन ले रखी थी। वहाँ पर मेरे जैसे कई सारे बच्चों, लड़कों के लिए मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक मदरसे का इंतज़ाम किया है। अल्लाह की दी हुई नेमत और अक्ल आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा थी, तो इसलिए 6 साल का कोर्स मैं 3 साल में कंप्लीट करके डिग्री लेकर आया। आइए, तशरीफ़ रखिए। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके आने की इत्तला देता हूँ साहब को। जी ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मौलाना साहब, आपको आने में रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ खास नहीं। ठीक है, आप आराम कीजिए, शाम को मुलाकात होती है। मैंने अपनी कमेटी के मेंबर्स को भी बुलाया है, अच्छा, उनसे भी आपका तारुफ करा दूंगा। जी बेशक। अब्दुल मियाँ, इनका सामान के कमरे में पहुंचा दीजिए। जी चलिए मौलाना साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं लेकर चलता हूँ। मौलाना साहब, ये आपके आराम की जगह है और यहाँ बेल छपा हुआ स्विच है। हाँ, उसका क्या करें? अगर आपको कोई ज़रूरत लगे तो उसे प्रेस करें, हाँ, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? खादिम। ये नाम है या सिफत है? इस घर में 3 नौकर हैं। मैं खादिम नंबर 1 और एक खादिम नंबर 2 और एक खादिमा है जो इस वक्त छुट्टी पर हैं। अच्छा इसका मतलब आप नाम नहीं बताओगे? आप मुझे खादिम नंबर 1 कहकर बुलाएं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्रिया। बीवी को फोन लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से पहुंच गए आप? हाँ जी, खैरियत, पहुंच गया मैं यहाँ पर। जी, अभी आपा से ही बात हुई थी। आपा पूछ रही थी कि जो मौलवी आ रहे हैं वो कैसे हैं। तुम कह देना नीम मुल्ला है, सबका ईमान खतरे में पड़ने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो भाईजान ही परख लेंगे। इनके घर का माहौल तो बड़ा अजीब है।
नौकरों को खुद का नाम बताने तक की परमिशन नहीं है यहाँ पर। लगता है वो बहुत ही शक्की मिजाज के इंसान है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही हाइजीनिक है। अरे इतने हाइजीनिक कि मुसलमानों को भी पाक नहीं समझते। बोली ना, वो बहुत पाक साफ रहते हैं। उनके मियार पर आप ऐसे आसानी से उतरेंगे नहीं। अगर बाई चांस आप उतर भी गए तो ये बहस मत छेड़िए। बस एक बार ओहदा संभालने की देरी है, उसके बाद सिर्फ अल्लाह की बात करेंगे, फिर वो किसी को बात अच्छी लगे या बुरी। भाईजान खुद अल्लाह रसूल वाले इंसान हैं, उन्हें ऐसी बातों से खुशी ही होगी। चलिए अब हम आराम करते हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। और हाँ, भाईजान के सवाल जवाब की तैयारी कर लो। खैर, आप क्या तैयारी करेंगे? जहाँ से आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी शुरू होती है। अच्छा, ओह मशरिकी खातून, अपने हस्बैंड को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके भाईजान खोदा पहाड़ और निकला चूहा हो जाए। घोड़ा मैदान सामने है, देख लेते हैं। अच्छा, रखता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जावेद भाई, एक बात पता है आपको? सुना है कि मौलाना काफी जवान है। हाँ भाई, आजकल जवानों का ज़माना है। यंगस्टर्स की बातें यंगस्टर ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो जनाब, हम जैसे बुजुर्ग क्या करें? वक्त से पहले अपनी कब्र खुद ही खुदवा लें क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आइए जनाब। मौलाना साहब, यह है आमीन भाई, वो है जावेद भाई और वो है सुभान भाई। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ वालेकुम रखिए। सलाम। माशाअल्लाह। जी बैठिए। तशरीफ रखिए। भाई, आपकी सनत तो वाकई काबिल तारीफ है। सुना है जामिया ओला वाले डिग्री नहीं देते। आलिम मुलाजिम नहीं, जिम्मेदार होता है। पीएचडी, डॉक्टर, ये सब दुनियावी चमक है, लेकिन मौलवी जिम्मेदारियां अदा करता है। जनाब, आप तकरीर और वाज वगैरह तो कर लेते हैं ना? हाँ, कर लेता हूँ, मगर कुछ खास नहीं। क्या ज़ियाफतुल्लाह साहब, बाबू खुद कह रहा है कि उसे तकरीर करने नहीं आती, फिर भी आप इन्हें बुला लिए। ये लोग तो इनके सारी को भी नहीं समझ सकते। अगर दौरान तकरीर हम चारों में से कोई एक भी आ जाए तो आप दरूद से हमारा इस्तकबाल करेंगे। क्यों, ठीक है ना? बेशक, बिल्कुल। अरे, ये लोग तो दिखावा भी करते हैं और रियाकार भी हैं। देखिए मौलाना साहब, यहाँ के लोग तबलीग और वाज पसंद नहीं करते। आप सिर्फ तारीखी किस्से और हुजूर की शान बयान करें बस। यहाँ तो मसलहत पसंद से भी काम लिया जाता है। क्या सोच रहे हो मौलाना? नहीं, कुछ खास नहीं। आप जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। अब मैं तो वही बातों की मजम्मत करूंगा जो ज्यादातर हमारी कौम नहीं करती है। क्या मतलब? अब मैं रोजे की अहमियत बयान करूंगा और शराब और जुए की मजम्मत। नहीं, कतई नहीं। आप जुए के मुतालिक कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। देखिए, आप सिर्फ रमज़ान, नमाज, रोज़ा, कुरान और माह रमज़ान की अजमत बयान कीजिए। ठीक है, इसके साथ थोड़ी सूदी निज़ाम के बारे में भी बात करता हूं मैं। नहीं, आप उसके बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर आपसी इत्तेहाद पे बात की जा उस पर सकती भी है। आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपको जो भी बोलना होगा वो मैं लिख करके दूंगा एक पेज पर। आप उस पैकेज के हिसाब से बोलेंगे बस। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जनाब, खाना तैयार है, आप लोग तशरीफ लाइए। काम चलिए की जनाब। बात तो अब हुई। वाह, खाना तैयार है, चलिए। भूख तो लग रही है। आइए।
हाँ। ये लीजिए अहमद साहब, ये पहली रमजान की तकरीर का मैटर है, इसे पढ़ लीजिए आप। अच्छा, जरा हम भी तो देखें क्या तकरीर लिखी जी है जी देख लीजिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मौलाना कैसा है, चलेगा या नहीं? हाँ हाँ भाई, काम चला लेंगे अब तो। आप भेजे हैं तो चला ही लेंगे। अच्छा, मैं और हाजरा चांद रात से एक दिन पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाजरा के शौहर कब आ रहे हैं? हाँ, वो ईद के करीब आ जाएंगे। अच्छा, अशफिया बाजी को फोन देना, जरा हाजरा को बात करनी है। जो हुक्म सरकार आपका। अरे सुन रही हैं? अरे सुनिए। हाँ हाँ सुन रही हूँ, बोलिए बोलिए। अरे आपकी बहन हाजरा आपसे बात करना चाहती हैं। अरे फोन मेरे पास भेज दीजिए। अरे अरे आइए भी। अरे इनसे भी क्या पर्दा। अरे एक तो ये मौलाना और फिर आपके मैके के। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। ये आपकी बेटी है? ला हौल वला कुव्वत। बकवास करने से पहले सुन लेना जरूरी होता है। ये मेरी बेटी नहीं, मेरी बीवी है। ये लीजिए, जी हाजरा आपसे बात करना चाहती है। हाँ। सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हाँ बैठ जाइए। बोलो हाजरा। हाँ हाजरा बोलो। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। अच्छा बाजी, हम लोग परसों आ रहे हैं। अच्छा, दामाद साहब साथ ही है ना? नहीं, वो तो ईद से 2 दिन पहले आएंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम तो आ जाओ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाजिरा और आशरफ भाई आ रहे हैं और रमजान पूरा यहीं रहेंगे। क्या बात कर रही हैं? मोहतरमा हाजरा यहाँ आ रही हैं, और वो भी पूरे रमजान महीने के लिए? इस बार तो फिर रमजान ईद बहुत जश्न से मनाएंगे हम। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको हाजरा से क्या मतलब? अरे हमारे मुल्क से, हमारे शहर से हैं वो, तो उन्हीं से मतलब नहीं रखेंगे तो किसे मतलब रखेंगे हम? आप हाजरा को जानते हैं? कब से जानते हैं उसको? जानते तो हैं, शादी से 8 दिन पहले। आपकी शादी कि हाजरा की शादी? अब भाई, अभी शादी किसी की भी हो, हाजरा की हो या मेरी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मौलवी बकवास नहीं करते, मौलवी इल्म की बात करते हैं। क्या हाजरा आपको जानती है? जी हाँ, बिल्कुल जानती हैं। उनके तारीख़ पैदाइश, उनका हसब नसब, उनकी दीनी काबिलियत, सब कुछ पता है मुझे। और साथ ही साथ क्या पहनना पसंद करती हैं, क्या नहीं पहनना पसंद करती हैं, क्या खाना पसंद करती हैं, कौन सा रंग पसंद है, कौन सी बात से खुश होती हैं, कौन सी बात से नाराज होती हैं, सब कुछ जानता हूँ मैं। क्या बकवास है? मैं आपकी बकवास पढ़ता हूँ, मेरा मतलब है तकरीर पढ़ता हूँ आपकी। ये मौलवी तो बड़ा रंगीला निकला। आप लोगों को क्या कोई तजुर्बेकार उम्र वाला मौलवी नहीं मिला जो इस जवान आदमी को पकड़कर उठा लाए? अरे आपके भाई साहब ने तारीफ कर करके इसको भेजा है। इतनी तारीफें की कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप कहीं मैके का है वो? हाँ, आने दो हाजरा को। अगर ये मौलवी के बच्चे की कही गई बात झूठ निकली ना, तो फिर इस घर में ये मौलवी रहेगा या मैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। सिर्फ 2 दिन रह गए रमजान में, फिर ऐसा मौलवी कहाँ मिलेगा? मिले ना मिले मेरी बला से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आज यहाँ बहुत मज़ा आया। जनाब, मौलवी एक संजीदा शख्सियत का मालिक होता है, उसे आम लोग की तरह मज़े लेने का कोई हक नहीं होता। अरे पर अपनी बीवी के साथ तो। बस बस रहने दीजिए। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? जैसे तुम यहाँ पर आती हो ये सब चीज़ें करना और उसी बात का अमल करना, ठीक है? जी। जी ओके। जी चलिए मैं रखता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम ज़ियाफतुल्लाह भाई, क्या कैसे हाल हैं है? आप? सलाम अलैकुम बाजी, वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? मैं ठीक हूँ। और सब ठीक है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, आपको यहाँ देखकर मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मोहतरमा, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हाजरा, चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। मौलाना साहब, मुझे आपसे माह रमज़ान के बहुत से मसले पूछने हैं। आप यहीं हैं ना? अरे हम नहीं भी होंगे तो बस आप हुक्म करें, हम पहुँच जाएंगे। चलो। सुनो, ये मौलवी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इससे दूर ही रहे तो बेहतर है, समझी? जी। अरे क्या हुआ, क्यों हंस रही है? अरे चलो। क्या अहमद मियाँ, कैसा पाया हमारे बहनों को? अरे इन भाई साहब के क्या कहने, ये तो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। हमें तो अफसोस इस बात का है कि इस बुलंदो वाला शख्सियत से 5-6 साल पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई, वरना हम इतनी सारी किताबें पढ़ने की जहमत से बच जाते। अरे वो मौलाना, वो जो मैंने आपको पहली रमजान के मौजू पर तकरीर लिख कर दी थी ना? जी। अरे वो जरा हमारे अल्ताफ भाई को दिखाइए। जी अभी दिए देते हैं। यहीं कहीं रखी थी पर्ची मैंने। जनाब, ये कचरे के डब्बे में मिला। कचरे के डिब्बे में? जी। अब आपको जेब में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है वो पेपर। मैंने बस पढ़ते पढ़ते यहीं कहीं रखा था, वहां तक पता नहीं कैसे चला गया। अरे हवा से उड़ गया होगा। आप पढ़िए अल्ताफ भाई। रोज़ा माह रमज़ान में वाजिब है। सुबह फजर की अजान से मगरिब की अजान तक हर हलाल चीज से बचने का नाम रोज़ा है। क्या रोजे की हालत में हलाल तरीके से रोजी भी नहीं कमा सकते? अरे अल्ताफ भाई, आप आगे तो पढ़िए। हलाल चीजों से बचना, जैसे मियाँ बीवी को रोजे की हालत में एक दूसरे से दूर रहना। अहमद मियाँ, ये वही तो सिर्फ एक आलिम दीन का दिल बर्दाश्त कर सकता है। अगर हमारे कल्ब पे उतरती तो हमारा कल्ब जल के राख हो जाता। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ और मुझे कोर्ट जाना है, और आप लोगों से रात को खाने पे मुलाकात होगी। जी, अच्छा,
खुदा हाफिज। हजीरा, तुम आंखें बंद करके क्यों आई हो? मौलाना का चेहरा देखने। रिवायतों में है कि चांद देखने के बाद आलिम दीन की सूरत दिखे। अरे तुम्हारे भाईजान भी तो आलिम हैं, लेकिन वो लिबास नहीं पहनते बस। क्या मतलब? मेरा मतलब है आलिम वाला लिबास नहीं पहनते हैं। सलाम अलैकुम ज़ियाफ़तुल्लाह साहब, रमज़ान करीम मुबारक हो। मुबारक हो आपको भी मौलाना। सलाम अलैकुम, वालेकुम रमज़ान सलाम। मुबारक। सलाम अलैकुम अल्ताफ़ भाई, वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक अहमद हो। मियाँ मुबारक आपको भी। ठीक है ठीक है। कल से आपकी तकरीरें हैं, जरा उस पर तवज्जो दें। हजरा, चलो हमारे साथ। बाजी आप जाएं, मुझे मौलाना साहब से कुछ बात करनी है, मैं बाद में आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हम दुआ करेंगे कि इस माह रमज़ान मुबारक में खुदा करे हमारे रोज़े कबूल हों और हम वैसे ही इबादत करें जो अल्लाह हमसे चाहता है, रसूमात और खुराफात से पाक। जी इंशाअल्लाह। हमने अपनी ज़िंदगी के कई सारे माह रमज़ान ऐसे ही आबाई रस्म व रिवाज के साथ गुजार दी। जी इंशाअल्लाह इस माह को हम शहरुल्लाह की तरह गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाजरा साहिबा, आपका चेहरा खुद एक चांद है, तो भला हमें असली चांद देखने की क्या ज़रूरत है? आपका दीदार हो गया तो बस हमारी ईद हो गई। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कल से देख रही हूँ, लेकिन शर्म के मारे कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। मुझसे कैसी शर्म बाजी? आप क्या बोलना चाहती हैं? अरे मौलवी होगा अपनी जगह, लेकिन तेरे लिए तो नामहरम है, और तू एक नामहरम के साथ इस तरह से हंस हंस के बात कर रही है। हज़रत मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो आपने फरिश्ते से कहा कि मैं तुम्हारे लिए नामहरम हूँ, पर जब फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं तो फरिश्ता हूँ, फरिश्ते से पर्दा कैसा? और एक नेक मौलवी फरिश्ते की तरह तो होता है। अल्लाहू अकबर, ना तू बीबी मरियम है और ना वो कोई फरिश्ता है। मैं आज ही आल्ता भाई को कहकर जल्द से जल्द तुम्हारे शौहर को यहाँ आने को कहती हूँ। अरे आप उन्हें क्यों बुलाती हो बाजी? आप उन्हें यहाँ मत बुलाइए, वो ईद से पहले ही आए तो अच्छा ही होगा, वरना रमज़ान का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आप समझ रहे ना बाजी? सलाम। अल्ताफ भाई और भाईजान आपका यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। आप बोल दो कि मैं रूम में ही खाऊंगा। अच्छा, तो मैं आपकी सहरी लेके रूम में ही आती हूँ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मैं उनको फ़ोन करता हूँ। अरे अल्ताफ भाई, मौलाना को फ़ोन करके सहरी पे बुला लीजिए। ठीक है। और ये देखिए, उन्हीं का फ़ोन आ गया। हेलो ज़ियाफ़तुल्लाह साहब। हाँ, वालेकुम सलाम। आज आप मेरी सहरी का इंतज़ाम यहीं करवा दीजिए। क्यों मियाँ? ठीक अरे नहीं, आपकी दी हुई तकरीर की मुझे तैयारी करना है ना। ठीक है। अरे आशिया जी,
अरे मौलाना साहब की सहरी उनके कमरे में भिजवा दीजिए। बेनाजिर, ये सहरी मौलाना के रूम में पहुंचा दो। अरे बेनज़ीर क्यों लेके जाएगी? मैं लेके जाती हूँ ना उनके रूम में। मेरी भी सहरी आप वहीं रखवा दीजिए, मैं भी वहीं कर लूँगी, ठीक है? ये लड़की का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाजरा, कहाँ जा रही हो? जी मैं मौलाना साहब के रूम में सहरी करने जा रही हूँ। जाओ जाओ, बेचारे अकेले होंगे। अरे अरे ये क्या है अल्ताफ भाई, ये सब क्या हो रहा है? आपकी बहन के नामहरम के कमरे में जा रही है और आपका इतना मिस्बत पहलू, हैरत है। हाजरा, तुम्हें मौलाना की शराफत पे भरोसा है तो जाओ। भरोसा? अरे शरीयत ये कहती है कि दो नामहरम लोगों का एक साथ कहीं पर मौजूद होना तन्हाई में शैतानी वसवसों को दावत देना है। हमारी सहरी भी आ गई और मोहतरमा भी आ गई। अरे मैं तो प्लेट और रोटी लाना भूल ही गई। अच्छा। जी चलिए आइए। आज हम अपने कदीमी रिवायती तरीके से सहरी करें। जी लाइए, दीजिए हमें। बैठिए। तशरीफ रखिए। अरे ये सहरी है कि नवाब वाजिद अली शाह का दस्तरखान? हाँ, यहाँ तो आपको ऐसी ही सहरी मिलेगी। मैं चम्मच लाना भूल गई, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। हाजरा, एक बात बताएं? जी। हाजरा, ये माह रमज़ान है, कोई फूड फेस्टिवल नहीं है। हम ऐसा खाना खाकर क्या अल्लाह की इबादत करेंगे? क्या भूख प्यास का एहसास करेंगे? ऐसा खाना खाकर क्या अल्लाह से कुर्बत हासिल करेंगे? मेरी सहरी तो बस ये दाल रोटी है। मैं भी दाल रोटी ही खाऊंगी। अच्छा, ये खावंद की खुशनुदी के लिए है या अल्लाह की? पता नहीं। तुमको जो खाना है खाओ, अल्लाह ने हलाल लज्जतों से बंदों को नहीं रोका है। फिर आप क्यों रोक रहे हो अपने आप को? सिर्फ कुर्ब इलाही चाहता हूं जो माद्दी लज्जतों में नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ऐ तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। शायद अल्लाह माँ ने ये शेर हराम रिस्क के हवाले से कहा हो। हलाल रिस्क भी अगर बदन में सुस्ती ला दे और इबादतों की अदायगी में कोताह कर दे तो उस हलाल रिस्क से भी परहेज करना जरूरी है। हाजरा, क्या कर रही हो? सहरी का वक्त होता जा रहा है। बाजी, अभी आधा घंटा है वक्त खत्म होने में। मुझे मौलाना से रोजे के बारे में कुछ मसले भी पूछने हैं। देखो, ख्वातीन का ये हाल है। अब आपकी बाजी सुबह सहरी के लिए रोज 2 से 3 घंटा सर्व करती होंगी और शाम की इफ्तारी के लिए भी वही हाथ। अरे ये महीना इबादतों का है, ना कि सिर्फ किचन में अपना वक्त जाया करने का। क्या यही माह रमजान है? किचन में रोज 5 से 6 घंटा गुजारने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छे पकवान बनाने के लिए। अब आपको मौका मिला तो आज जरा दर्स में बोलिए। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। जी। बाद हमदो सना, माह मुबारक की आमाद हम सबको मुबारक हो।
इस माह की अजमत से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वाकिफ हैं, लेकिन हमने शायद आज तक भी इस माह को दर्क नहीं किया। सिर्फ रस्मी तौर पर हम माह मुबारक अदा करते हैं, पूरे महीने रोजे रखते हैं, बस ईद के दिन हम इस माह को अलविदा कहेंगे। हम अपनी निजी दुनिया में उमूर में मशगूल हो जाते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी माँ से मुतासिर होते हैं। अगर नस्लों को बचाना है तो ख़वातीन को आला दीनी तालीम और तरबियत दें। काश हमारी ज़िंदगी में भी एक माह मुबारक ऐसा आए जो हमारी ज़िंदगी बदल दे। और दूसरी बात, हम इस महफिल में अपनी ख़वातीन को क्यों नहीं ला सकते, जबकि यहां पर जनाना का इंतजाम भी बखूबी किया जा सकता है। ख़वातीन ही आने वाली नस्लों की दरसगाह है, और अगर दरसगाह ही आगाह ना होगी तो फिर नस्लों की जहालत से कैसे दिफा होगा। मैं कमेटी के मेंबर्स से दरख्वास्त करता हूं कि ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतजाम करें और उन्हें भी इस रूहानी महफिल से इस्तिफादा उठाने का पूरा हक दें। वस्सलाम। तशरीफ रखिए, मैं साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? सलाम। अरे तशरीफ रखिए। और सब खैरियत? और सुनाइए, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र आप खुदा। सुनाइए, सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या सब खैरियत? जी सब खैरियत। सब खैरियत मौलाना? अरे वो मौजूद साहब तनख्वाह मांग रहे थे, मैंने डांट दिया उन्हें। मौलाना साहब, आपके दर्स तो अब शुरू हो गए हैं, आपने सब तैयारी कर ली? मैं ये कह रहा था कि बाजी और मोहतरमा हाजरा भी हमारे साथ कार में चलते तो बेहतर था। अरे औरतों का वहाँ क्या काम है? ये दर्स तो सिर्फ मर्दों के लिए है। अरे जनान खाने का अगर इंतज़ाम है भी तो वो औरतें एक कार में हमारे साथ नहीं जा सकती। आपने मेरी स्पीच की तैयारी तो कर ली ना? ज़ियाफ़तुल्लाह साहब, आपकी हिकमत की बातें 20-25 अफराद के अज़हानों के बीच कर दूं? ज़ियाफ़तुल्लाह साहब, आपकी बातें तो हज़ारों के मजमे में होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ख़वातीन के पर्दे का एहतमाम करें और हिकमत की बातें सुनाएं। ठीक है, कोई मसला नहीं, कल से ख्वातीन के सुनने का इंतज़ाम हो जाएगा। ठीक? लेकिन ज़ियाफ़तुल्लाह साहब, इतने शॉर्ट नोटिस पे कौन आएगा? जनाब, ये माह रमज़ानुल मुबारक है। हर मुसलमान मर्द औरत तवाब की तलाश में होते हैं। आपके सेंटर का कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर तो होगा, उस पर मैसेज डाल दें, कुछ ना कुछ ख़वातीन तो आ जाएंगी। हाँ, ये भी बेहतर है, फिर कुछ तो हम सब की ख़वातीन आ जाएंगी। क्या मतलब? हम सबके ख्वातीन? मेरा मतलब आप सबकी ख़वातीन आ जाएंगी। ठीक है, हम आज ही मैसेज वायरल कर देते हैं। और हाँ, कल हमारे दिए हुए मौजू पर आप बयान करेंगे। जी, कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, हुक्म की तामील हो। ठीक है ज़ियाफ़तुल्लाह साहब, हम मैसेज वायरल करवा देते हैं। तो इजाज़त दें, आप चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई गुजारिश है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। जी खुदा हाफिज। वाह, क्या खूब मशवरा दिया मौलाना आपने। इंशाअल्लाह
अब हम ख़वातीन को भी सेंटर में दीन की बात सुनने को मिलेगी। अरे ये सब तो मैंने किया। जी भाईजान, ये कमेटी तो आपके बिना अधूरी है और आप तो इस कमेटी के बैकबोन हैं। जी चलिए। बाद हम दो सना, अल्हम्दुलिल्लाह आज से ख़वातीन का भी सेपरेट इंतज़ाम हो गया इस रूहानी महफिल में। मैं कमेटी के मेंबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और एक ही दिन में सारा इंतज़ाम कर दिया। जैसे मैंने कल कहा था, हमारी ख़वातीन ही हमारी नस्लों की पहली दर्जगाह है, तो हम चाहते हैं कि इस दर्जगाह की जहन साजी हो, क्योंकि जिस माँ का जहन जैसा होगा वैसे ही अपनी औलाद की तरबियत करेगी। इस माह में हमारे ख़वातीन को इबादत करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारी सहरी अफ्तारी के लिए किचन में 5 से 6 घंटा मेहनत करती हैं। तो ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए इबादतों का, बिलखुसूस फ़हम कुरान का, जो किताब हिदायत भी है और इस महीने में नाजिल भी हुई है। लेकिन हमारी ख़वातीन को फुर्सत ही नहीं मिलती। ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस मस्जिद में हम मर्द हजरात के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम होता है, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि ख़वातीन का भी इसी हॉल में सेपरेट इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए। ताकि वो किचन की मसरूफियत से बरी हो जाएं और इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह की इबादत करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से मेरे इस मारूज़े पे अमल होगा। हाँ, मगर ख़वातीन इस गुमान में ना रहे, जो वक्त किचन में बच रहा है वो शॉपिंग में ना लगाएं। इंशाअल्लाह कल से बाद असर से लेकर इफ्तार तक ख़वातीन के लिए तरबियती क्लासेस होंगी। वस्सलाम। कल से ख्वातीन के भी इफ्तार का इंतजाम हो। वाह, किससे पूछ करके ऐलान किया आपने? मैंने सिर्फ ख्वातीन के इंतज़ाम की दरख्वास्त की, मैंने कोई ऐलान नहीं किया था वहाँ। ऐलान तो आपने तरबियती क्लासेस के भी किए हैं, किससे पूछकर? जिस तरह नमाज के लिए अल्लाह के घर में किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही मौलवी को इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अल्लाह के घर में अपने दीन की बात कर सके। लो, बीवी का मैसेज भी आ गया। क्या मैसेज आया? कल से हमारी इफ्तारी घर में नहीं, मस्जिद में होगी। ये तो होना ही था, अब सारी औरतें यही करेंगी। जनाब, मर्दाना इफ्तार तो मस्जिद में हो रहा है, बस जनाना के लिए कुछ दाल चावल रोटी बढ़ा दीजिए, बस पहले दिन ही तकलीफ होगी। हेलो। अरे देखिए, मेरी सहेलियों ने कहा है कि कल से मस्जिद में इफ्तार रख दें। अब हम लोग घर में इफ्तार नहीं बनाने वाले, ठीक है ना? समझ गए? समझ गया बेगम। लो भाई, मेरी बीवी का फ़ोन था, उसको कई औरतों ने फ़ोन करके कहा है कि मस्जिद में ही इफ्तार करेंगे। अरे कर दो भाई, कर दो, नहीं तो ये औरतें कल मस्जिद के बाजू में अपनी मस्जिद बना लेगी। हाँ, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा इक़दाम किया। हजरा, तुम्हें 4 दिन हो गए यहाँ आके, लेकिन मैंने इन 4 दिनों में ना तुम्हारे शौहर का फोन आते देखा और ना तुम्हें उससे बात करते। अरे छोड़िए ना बाजी। अच्छा बाजी, मैं क्या कह रही हूँ, मौलाना कितने अच्छे हैं ना, इनके दिल में ख्वातीन के लिए कितनी इज्जत है। नहीं, मैं पहले जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दो। अब नहीं करते तो मैं क्या करूँ? अच्छा बाजी, मौलाना को लौज़मात में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 रोटी, 1 दाल, 2 खजूर और 2 गिलास पानी। उफ, ये मौलाना नहीं, मुझे तो कोई बड़ी आफत लगता है जो एक दिन तुम्हारी जिंदगी में तूफान ले आएगा। आपकी इन बातों में कहीं मौलाना का बिन सहरी का रोज़ा ना हो जाए।
अरे क्या मौलाना, सहरी लाने में 5 मिनट लेट हो गए तो आप खुद ही आ गए? नहीं, सोचा आज सबके साथ सहरी कर लें। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप भी बैठिए हमारे साथ सहरी करने के लिए। आप बैठिए ना, हमारे साथ सहरी कीजिए, आइए। अरे बाजी, आप भी आ जाए। बाजी, आप भी सहरी कर लीजिए ना। अरे आप भी आइए ना। हाँ हाँ, आइए ना, बैठिए। नहीं, मैं कर लूंगी किचन में। आप लीजिए। ये क्या, आप लोग चिकन विकन कबाब आप तो कुछ लिए ही नहीं? जी नहीं, शुक्रिया। अरे जनाब, ये फूड सीजन है, परहेज रमजान बाद कर लीजिएगा। अरे खाइए, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, ये भूख प्यास को दर्क और लज्जतों को तर्क करने का महीना है। क्या बात कही आपने मौलाना साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी शुक्रिया। तो मैं भी आज से इस माँ की मादी लज्जतों को तर्क करती हूँ। वाह, क्या बात है हाजरा, तुम क्या साफ उर्दू बोल रही हो। हाँ, ये तो एक आलिम दीन की सोबत का असर है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उठूं? हाँ हाँ बिल्कुल। मौलाना साहब, अगर नमाज फजर के बाद आप फ्री हैं तो मुझे आधा घंटा दें प्लीज़। जी बिल्कुल। आपसे रोज़े के मसाइल के बारे में कुछ पूछना है। अरे मैंने गुज़िश्ता साल के किताबचे में रोज़े के बारे में तफसील से लिखा है, आप उसे पढ़ लीजिए। किताब से काउंटर टू काउंटर सवाल जवाब कहाँ हो सकते हैं? चलिए मैं आता हूँ। ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। जी। हद हो गई बर्दाश्त की। क्या कर रही हो हजरा? काफी दिनों से देख रही हूँ, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं पा रही थी। बाजी, मैंने कल ही आपसे कहा था, नेक सालेह मौलाना और फरिश्तों में कोई फर्क नहीं होता। क्या फरिश्ते हमारे लिए नामहरम है? लेकिन वो मौलाना इंसान है, फरिश्ता नहीं। और तुम एक बाइफ़्फ़त लड़की हो। तुमने कभी मुझसे अकेले में तो क्या, किसी के सामने बात नहीं की, और आज उस नामहरम के साथ में अकेले में बातचीत कर रही हो, खाना खा रही हो। खाना नहीं भाईजान, सहरी खा रही थी। अल्ताफ, मैंने अभी इससे इसके शौहर के बारे में पूछा तो इसने बात को टाल दी और मौलाना की बात करने लगी। क्या हो रहा है हाजरा? उफ, इस घर में तो हर बात का बतंगड़ बनता है। मुझे भी इजाजत दे। अरे खादिम। जी जनाब। जरा देखिए कौन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हुजूर, ये आपके कपड़े तैयार हैं।
अरे इतना लेट कर दिया आपने कपड़े, आप तो 2 दिन पहले आने वाले थे। ज़ियाफतुल्लाह साहब, इतने सारे कपड़े क्या रमज़ान मुबारक में मस्जिदों में बांटने हैं क्या? अरे नहीं जनाब, ये मेरे माह रमज़ान के कपड़े हैं। रोज़ाना 1 जोड़ा, पूरे 30 जोड़े हैं ये। हर दिन का नया, रोज़ 1 जोड़ा? माफ़ करना ज़ियाफतुल्लाह साहब, पर हर दिन एक नया जोड़ा? तन की ज़िबाई के लिए हर दिन एक नया लिबास, और ईमान की ज़िबाई के लिए जो लिबास से तकवा होना चाहिए वो एक भी नहीं। क्या बात, माशाअल्लाह। क्या मतलब? मैं मुत्तकी नहीं हूं? ये नमाज, ये दाढ़ी, ये रोजा, क्या आपने कभी कोई मुझे हराम काम करते हुए देखा है? तकवा सिर्फ ये नहीं है, तकवा इलाही उसूलों पर जिंदगी गुजारने का नाम है, इलाही तर्ज जिंदगी। माफ करना मगर आप में नजर नहीं आती। लीजिए ये आपके 1 माह के अतर और लाइए साहब। ये सारे अतर असली है ना? जनाब, अतर के मामले में कोई आपको ठग सकता है? तो जनाब सब टोटल कितने रुपए हुए आपके? हुजूर, अतर, ऊद और कपड़े के सारे कुछ मिला के लगभग 30,000 के आसपास हुए हैं। 30,000 मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, चलिए खुदा हाफिज। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, हाँ चौधरी साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ हाँ, वो अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम हो गया है। अरे वही 7 स्टार होटल है ना जी। आप बेफिक्र रहें, बहुत अच्छा इंतज़ाम रहेगा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये मैंने आपके लिए पजामा कुर्ता लिया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? आप लोग तो किचन से फुर्सत मिलते ही शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। आज सारी सोसाइटी की औरतें शॉपिंग पर गई हैं। क्या रमज़ान के दिनों में शॉपिंग करना गुनाह है? तो मौलाना साहब, तो अब आप ये कहेंगे ये सब इसराफ है? कहना क्या है, ये तो यकीनी है। मैं इस जमात का प्रेसिडेंट हूं, मेरी कोई हैसियत है, कोई वैल्यू है। ये परफ्यूम, ये लिबास, इससे लोग मुतासिर होते हैं, समझे आप? हाँ, इनका यही अंदाज और हमारी दौलत, सियासी रवाबित देखकर ही तो इन्हें प्रेसिडेंट बनाया है। आपसे किसने पूछा? टपक पड़ती है बीच में। वो तो मैंने इसलिए बोला, यतीम खाने से फोन आया था। हर साल की तरह इस साल भी तो कपड़े जो देने हैं। तो एक काम कीजिए, आप और हाजरा दोनों कमेटी मेंबर्स के घरों में जा करके कपड़े इकट्ठा करके यतीम खाने में पहुंचा दीजिए। और हाँ, 2-4 बोरी गेहूं, चावल, आटा भी पहुंचा दीजिएगा, और दाल भी, अफ्तारी के लिए। माह रमज़ान में ये नेक काम हो जाएगा। जी मम्मी पापा, मैं शायद सहरी करके ही आऊँगा। लगता है तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, है ना? हाँ बेटा, इस इलाके की सारी टीमें आ रही खेलने के लिए, नाक नहीं कटनी चाहिए। कब जीत कर कही आना। इंशाल्लाह पापा, इस बार मैं पूरी तवज्जो क्रिकेट पे ही दे रहा हूँ, बैडमिंटन नहीं खेल रहा हूँ। चलिए चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ हाँ चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब, इनविटेशन व्हाट्सएप पे सबको भेज दूंगा। हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। जी हाँ जी हाँ, वो अफ्तार पार्टी का इंतजाम कर दिया है। वो जो अपने शहर में 7 स्टार होटल खुला है ना, नया वाला,
उसी में। अरे अपनी पार्टी के सारे मेंबर आएंगे, सारे कमेटी वाले आएंगे। अरे चौधरी साहब, 3 महीने के बाद इलेक्शन है ना, अरे यही तो मौका है सबको इकट्ठा करने का और अपनी बात पहुंचाने का। देखिए, हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मुझे टिकट मिल जाए। बड़ी आरजू है मुझे, असेंबली देखने की बड़ी आरजू है। हाँ, आप बस दुआओं याद रखिए, ठीक है? अरे आप बेफिक्र रहें, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। जी शुक्रिया, रखता हूँ, ठीक है? माफ करना ज़ियाफतुल्लाह साहब, पर यह है आपका लिबास तकवा। अल्लाह और रसूल ने इस मुबारक महीने में यतीमों की तकरीम करने का हुक्म दिया, और आप इस महीने में उनके लिए पुराने कपड़े और अपने लिए हर दिन एक नया जोड़ा। अल्लाह ने इस मुबारक महीने में यतीमों पर खर्च करने का हुक्म दिया है, लेकिन आप उन्हें आटा दाल भिजवाकर अपने आप की बड़ाई करते हैं। यही है आपका लिबास तकवा। दाल आटा तो भिजवा दिया आपने, पर फासिद करब सियासतदान जो अक्सर रोजे भी नहीं रखते, उनके लिए 7 स्टार होटल में इफ्तार पार्टी, यह है आपका लिबास तकवा। मिस्टर मौलाना, माइंड योर ओन बिजनेस। आप मेरे पर्सनल उमूर में मदाखलत ना करें तो बेहतर है। हुकूमती मसाइल देखना और बात होती है, और दीनी मसाइल अलग होते हैं, समझे आप? तो साफ कह देना, दीन मस्जिद में कैद हो और दुनिया में आजाद हो। जहां गैर इलाही हुकूमत किसी मुसलमान ने कबूल कर ली और उसका हिस्सा बनाओ, उसका ताउन किया, उसे अपने ईमान का टेस्ट करा लेना चाहिए, और उसके लिए ये रमजान मुबारक का महीना बेहतर है। मिस्टर मौलाना, मुझे 10 मिनट लगे थे आपको बुलाने के लिए टिकट निकालने में, और 5 मिनट नहीं लगेंगे, रिटर्न टिकट आ जाएगा आपका, समझे आप? ज़ियाफतुल्लाह साहब, मैं अपडेटेड मौलाना हूँ, अपने मोबाइल से 1 मिनट में खुद का टिकट करवा सकता हूँ। लगता है हमारा आपका रिश्ता चल नहीं पाएगा। रिश्ता तो हो गया है, अब तो चलाना ही होगा। क्या मतलब? अरे दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने हमारा। अरे ये कुर्ता पजामा क्यों लिया तूने? उसकी वजह से आज तेरे भाईजान को कितना सुनना पड़ा। अरे बाजी, अच्छा हुआ ना, मौलाना साहब से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप? बाद हमदो सना, मैंने सुना है कि कुछ खवातीन किचन से आज़ादी मिलते ही शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। आप लोगों ने मेरी कल वाली तकरीर का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने कहा कि किचन से आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा वक्त शॉपिंग में ज़ाया करें, बल्कि इस महीने की बरकतों से फैजियान होना है, ना कि बाजारों में घूमें। कोई भी बामकसद अमल करना, जैसे लहबो लुआब, जहां रमजान में हर सांस इबादत है, वहीं हर बेमकसद अमल गुनाह है। इसलिए कि उन लम्हों में अल्लाह से कुर्ब हासिल करने की फुर्सत को ज़ाया ना करें। अफसोस की बात यह है कि इस माह रमजान में ना हमसे नेकियां हो रही हैं, ना हम गुनाह के आजाब से बच रहे हैं। अभी कल ही एक नौजवान का फोन आया था, तो कह रहा था कि उनके यहाँ बाज लोग रातों में जुआ खाने चलाते हैं। बड़ी अफसोस की बात होती है ये सब सुनकर। अब कल रात की ही बात है। कल रात मैंने कुछ नौजवानों को बैडमिंटन खेलते देखा, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ मोबाइल के साथ खेल रहे थे। बस अपनी अपनी जिंदगी में मशगूलियत है। अरे भाई, ये महीना इबादतों का है। इस महीने में अल्लाह की रहमत बरसती है, तो हमें अपना पूरा वक्त बस अल्लाह की इबादत में देना है, ना कि खेल कूद में या फिर मोबाइल में हम अपना वक्त ज़ाया करें। क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, बैडमिंटन खेला जा रहा है,
टाइम पास करने के लिए कैरम खेला जा रहा है। बस रोजा रख लिया, तराबी पढ़ ली, कुछ दुआएं हो गई और सर पर टोपी, दाढ़ी बढ़ा ली। समझते हैं कि रमजान का हक अदा कर दिया। इस माह रमजान में हम मुसलमानों पर दुनिया भर की नजरें होती हैं और हम लोग क्या करते हैं? ये महीना एक तरबियत गाह है। 30 दिनों के बाद अगर हमारे अंदर कोई इलाही तब्दीली नहीं आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर इस माह में हम में तब्दीली ना आए तो वो शख्स शकी है। आज हमने हमारे हरकतों से दुनिया को खुदा से दूर कर दिया। अगर हमारा अमल इलाही अमल होता तो लोग खुदा तक पहुंच जाते। और अफसोस की बात यह है कि हमने इस्लाम और दूसरे अध्ययन में कोई इम्तियाज ही नहीं रखा। हुक्का पार्लर चला रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं और आजकल कुछ ज्यादा ही। और दूसरे सूदी निजाम में भी मुलव्विस हैं हम लोग। हुक्का पार्लर, जुआ खाने चलाए जा रहे हैं जो कि इस्लाम में हराम है, और हम कुछ ना कुछ जवाज पैदा करके उसे ही जायज बना रहे हैं, वो भी रमजान करीम के पाक महीने में। तो ऐसे दिलों पर तब्दीली लाना रमजान मुबारक के लिए भी मुश्किल होगा। शायद मेरी बात आप लोगों को कड़वी लग रही होगी, लेकिन दूसरा कोई चारा भी नहीं है। वस्सलाम। ये क्या हिमाकत है आपकी? आपको कुछ गाइडलाइन दी थी, उस पर तो आप अमल करते नहीं हैं। ऊपर से हर वक्त लफाजी करते रहते हैं आप। और वो मेरे कसीने के बारे में क्या कहा आपने? जनाब, जुआ खाना नहीं, कैसीनो और हुक्का पार्लर है हमारा। और आपको बोलने की जरूरत क्या थी? तो जिद्दा में भी कसीनो खुल गए, करीबन 70 किलोमीटर खाने खुदा के, और आपको हमारे कसीनो पे एतराज है। मुझे क्या पता था कि आपका हुक्का पार्लर और जुआ खाना है। मैं तो बस आम बात कर रहा था। और रही बात हिजाज में जुए पार्लर की, तो हमें हाकिम हरमैन के दरमियान के फर्क को समझें। हम हुक्म खुदा को हुज्जत समझते हैं, ना ही किसी दुनिया के हाकिम को, और वो भी जो फासिद हो, उसका हुक्म तो हम बिल्कुल नहीं मानते। अब ये ना कह देना कि मेरे इंटरेस्ट के कारोबार के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, आपका इंटरेस्ट का कारोबार भी है? ये तो हमें पता भी नहीं था। मौलवी साहब, अब कल तकरीर में कहीं ये ना कह देना कि खुद मैंने अपने राज खोले। अरे आप चुप रहिए। कितनी बार कहा है कि मुंह मत खोला कीजिए, अपनी जिहालत का मुजाहरा मत कीजिए। आप जब भी आप मुंह खोलते हैं बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट क्लब, ये सब मेरे नहीं हैं, कमेटी के स्पोर्ट्स क्लब हैं, और मैं तो सिर्फ उसका मैनेजर हूं। समझे आप? हमारे नौजवान जो पार्कों में भटकते हैं, समंदर के किनारे टहलते हैं, आंखों से गुनाह करते हैं, ये स्पोर्ट्स क्लब उनके लिए है। हम अपने नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन रखते हैं ताकि वो गुनाहों से बचें। ये उनके लिए है। समझ गए आप? ये एक बहुत बड़ी नेकी है जो गुनाहों से बचाती है हमारे नौजवानों को। मिस्टर बनी इसराइल, हर काम का जवाज है आपके पास। जवान अगर उन्हें हराम से बचाना है तो इस महीने उन्हें मस्जिदों में लाएं। आप चौधरियों को चाहिए कि जवानों को लेकर इत्तिकाफ में बैठें, ना कि किसी स्पोर्ट्स क्लब में। क्रिकेट, फुटबॉल, इनका कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो इस महीने में इबादतों का कंपटीशन करें, जो कि तकवा से हासिल करें, अमल सालेह से हासिल करें,
ना कि बल्ला घुमाकर। क्रिकेट को तो दीन बना दिया है, तो फिर क्यों इस लहबुलाब को इस माह मुबारक में कर रहे हैं? एक कौम जो इकनॉमी, सियासी और तहजीबी बहरान में मुब्तला है, अल्लाह का लुत्फ हासिल करें। इस महीने में अपनी तकदीर लिखें, ना कि क्रिकेट और बैडमिंटन खेलकर गैर संजीदगी की मुकम्मल नुमाइश कर रहे हैं आप लोग। आप हमारी तहजीब और सिस्टम पे बहुत तनकीद कर रहे हैं आप। अरे ये हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं। मौलवी साहब, अब आप यहाँ से बच के कैसे जाएंगे? ज़ियाफतुल्लाह साहब, बड़ी अच्छी कमेटी बनाई है आपने। दुनिया भर के सारे शरीफ इस कमेटी में हैं। हमने अच्छा खासा खर्च करके आपको बुलाया, आपकी अच्छी खासी नजर रखी, लेकिन आप जैसे सर फिरे मौलवी को मारी से बहस बनने का शौक है। पुरसुकून माहौल में आप कुछ कमा लेंगे, कुछ जमा लेंगे, लेकिन नहीं, आपको तो लोगों की दाढ़ी में तिनका निकालने की आदत है। ज़ियाफतुल्लाह साहब, माफ़ कीजिए, मगर आपकी नज़र और हदिये की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही कफील हूँ। अच्छा, तो आप वकील भी हैं? जी, वकील नहीं, कफील हूँ, कफील। वो क्या होता है? चुप रहिए आप। कितनी बार कहा है कि मुंह मत खोला कीजिए। जब भी मुंह खोलते हैं तो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं आप। अल्ताफ भाई, क्या सोच करके आपने इनको यहाँ भेजा? मैं? जी आपने। मैंने देखा ये मौलवी है, दीन जानते हैं, उर्दू फारसी भी अच्छी है और क़िरात से नमाज भी पढ़ा लेते हैं। और सबसे अहम बात, वो मलूज़ कातिल नहीं रखे। वो क्या? अरे अपने रूल्स, अपनी गाइडलाइंस। माफ़ करें, पर आप अपने गाइडलाइंस के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हैं जैसे कि अल्लाह का कोई फरमान हो। जनाब, आप निहायत ही बदतमीज इंसान हैं। आप अपना बुरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए यहाँ से। खुदा हाफिज। ठीक है, अब हम लोग अगली मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है। अब आप लोग भी जाइए। खुदा खैर करे। यकीनन शाम में मुलाकात हाँ, होगी। बेशक। अच्छा, चलते हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है? आप हाजरा को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? हजरत, हमको हमारे शहर कौन छोड़ेगा फिर? अरे ये सब क्या हो रहा है अल्ताफ मियां? रमजानुल मुबारक रुखसत हो रहा है और कुछ नहीं। चलते हैं, खुदा हाफिज। अरे हजरा, तुम कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्यों खानदान के नाक कटाने पे तुली हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अरे बाजी, फिलहाल जहाँ शारुल्लाह की आमद का एहतराम नहीं, फिर वहाँ रहकर क्यों मैं अपनी अजाब में इजाफा करूँ? रमज़ान माह हिदायत है और कुरान किताब हिदायत है जो हम तक इस माह में पहुँची है, लेकिन इस घर में, इस मोहल्ले में, इस शहर में कुरान से हिदायत लेना छोड़कर हर बुरे काम हो रहे हैं रमज़ान के नाम पर। माशाल्लाह बेगम बेगम हाजरा, औरतों में भी इतना शौर आए कि रमज़ान के महीने में कुरान से हिदायत ले। बाअमल और बाशऊर उलमा से हिदायत लें तो एक रमज़ान हमारे कौम की तकदीर बदल सकता है। और हम इस महीने में अपनी मिल्लत की नजात का कुरानी रास्ता पालें और ये शहरुल्लाह हमारी ज़िंदगी के हर दिन को इलाही बना दे। एक लैलतुल कद्र हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और हम एक इलाही निज़ाम के साए में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारी मस्जिद में इस महीने 100 कुरान खत्म होते हैं। बिल्कुल, कुरान पढ़ना शुरू किया ही नहीं कि ख़त्म हो गई। हिदायत की किताब को आपने तावीज़ बना लिया है। फिर शिकवा करते हैं कि हमारी कौम की हर जगह जिल्लत होती है। करते रहो सिर्फ विर्द, ना लो कुरान से हिदायत, तो यही होगा। चलिए मौलाना, चलते हैं। अब तुम्हारे शौहर आए तो हम क्या कहेंगे? बाजी कह देना मौलाना के साथ चली गई, बस। और इंशाल्लाह ईद के दिन अपने शौहर के साथ ही आएंगी।
चलता हूँ, खुदा हाफिज। चलिए। अल्ताफ, रोको हाजरा को। चली गई। हाजिरा तो गई अपने शौहर के साथ। क्या? शौहर के साथ? अहमद ही तो उसका शौहर है। क्या कह रहे हैं आप? अहमद ही उसका शौहर है। अरे तो बुलाइए उन्हें। आप ही फोन कर लीजिए उसको। अहमद मियां, आप फौरन घर वापस आ जाइए, नहीं तो मैं आप पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दूंगा। ठीक है ज़ियाफतुल्लाह साहब, ईद के दिन अपनी अहलिया के साथ ही आऊंगा, तभी कर देना आप हम पर मुकदमा दर्ज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अफसोस, हम अपने एक मेहमान के चले जाने पे अफसोस तो करते हैं, लेकिन माह रमज़ान जो हर साल आता है और ऐसे ही हमसे नाराज़ होकर चला जाता है, हम ना उसके आने का इस्तकबाल करते हैं और ना उसके रहते हम उसका एहतराम करते हैं और ना उसके जाने पे हम अफसोस करते हैं। चलिए भाईजान बाजी, मैं चलता हूँ, ईद के दिन मिलता हूँ आप। खुदा हाफिज बाजी, खुदा हाफिज भाईजान।